एक कोड दी हुई है, कोड दी हुई है, तो आपको इसमें पक्की बात है सेगमेंट की बात करेंगे। तो देखो ये पूछ रहा है सेगमेंट। चलिए, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट का एरिया भी निकालना है और इसके इस साइड के सारे पार्ट का जो एरिया है वो भी निकालना है। ठीक है, ये भी आपका इसी सेगमेंट में बन रहा है, पर वो मेजर है वो माइनर है। तो ध्यान रखनी है, दिए तो रखनी है, नहीं दिए तो नहीं रखनी है, वाली रखनी है। फिर 22/7 तो पाई की वैल्यू और रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, अब ये वैल्यू पुट करनी होगी, तभी आंसर आएगा। चलिए फिर से आगे एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है भाई 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई हमसे, एक कोड दी हुई है, कोड दी हुई है, तो आपको इसमें पक्की बात है सेगमेंट की बात करेगा। तो देखो ये पूछ रहा है सेगमेंट। चलिए, तो कोड ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबस्टेंड एंगल इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक सर्कल फिर से बना लेते हैं, यूज हो या ना हो बना लो तो बढ़िया रहता है, उसमें आपकी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और एक लाइन बना लेते हैं अपनी रेडियस की, सेंटर मान के कहीं से, और एक 60 डिग्री के अंदाजे से ऐसे ले लो, अंदाजे से ले लो बेटा, जरूरी नहीं पूरा परफेक्ट 60 बैठे, कोई जरूरी नहीं है। तो ये 60 डिग्री का एंगल ले लिया हमने, रेडियस दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर। बस अब एक कोड भी दी थी, ठीक है, एक कोड यहां पे अपनी मर्जी से बना लो, कोड यहीं बनेगी, अलग से मत बनाना। तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है ऑफ सर्कल। तो इस बार आपको ये वाली सेगमेंट का एरिया भी निकालना है और इसके इस साइड के सारे पार्ट का जो एरिया है वो भी निकालना है। ठीक है, ये भी आपका इसी सेगमेंट पे बन रहा है भी, पर वो मेजर है वो माइनर है। तो फॉर्मूला ही लगाना है, पहले हम माइनर ही निकालेंगे, उससे मेजर बन जाता है हमारा सर्कल निकाल के। तो सबसे पहले माइनर का निकालते हैं, और पाई की वैल्यू और रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, अब ये वैल्यू पुट करनी ही होगी तभी आंसर आएगा, याद रखना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ कौन सा बेटे, माइनर सेगमेंट, कौन सा बेटे, माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है भाई, r² पाई थीटा अपॉन 360 1/2 साइन थीटा। अब r की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में थी 15 इंटू पाई की वैल्यू रखिए 3.14। ध्यान रखनी है, दिए तो रखनी है, नहीं दिए तो नहीं रखनी है, वाली रखनी है। फिर 22/7 थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटे, 60/360 1/2 साइन 60। अब ये तो कट गया इससे, 6 और 6 पे चला गया, किस पे चला गया, 6 पर। अब 6 पे भी ये कट सकता है इससे, ये 3 2 पर, और ये कटने पर पहले पॉइंट भूल जाओ, नॉर्मल ये 2 से डिवाइड कर लो 157 आएगा, पॉइंट 2 के बाद है 2 के बाद लगा दो, बस ऐसा कर लेना। अब इस पे आते साइन 60 की वैल्यू डालते हैं टेस्ट में हम, तो 15 इंटू 15 ऐसे ही रहने दो पहले। तो आपको सर मल्टीप्लाई कर लो ना, कर लेंगे कोई बात नहीं, क्या पता जरूरत पड़ जाए, मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हैं हम। तो 1.57 बटे में 3 माइनस साइन 60 की वैल्यू बिल्कुल √3/2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं मल्टीप्लाई अभी रहने दो ऐसी, 15 इंटू 15 और 1.57 बटे में 3 और माइनस √3/4 था ना, तो √3 की वैल्यू पता है भाई 1.73 रख लेंगे, तो यहां पे 1.73 रख लो, 1 तो खत्म ही था, हाँ 1.73 अपॉन में 4। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, क्या ले लो, तो 15 इंटू 15 और 3 4 जा 12 और 4 1.57 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 2 कैरी 4 5 जा 20 और कितना है कैरी 2 22 2 कैरी और 4 1 जा 4 और 2 6 6.28 माइनस फिर 3 को 1.73 से करो बेटा, तो 1.733 करेंगे 3 3 9 3 7 जा 21 1 कैरी और 5 नहीं 2 कैरी 1 5 5.19। ठीक है, और अब इसे काट दो उससे, ये कितने पर गया बेटा, 3 की टेबल पे 4 पे, ये कितने पे गया 5 पर। अब कर लो मल्टीप्लाई 75 ही लिख लो, अब तो चलो इसे माइनस कर लो भाई इसको, तो ये पॉइंट में तो नॉर्मल है, पॉइंट में बराबर पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जब पॉइंट कम ज्यादा डिजिट होती है तब दिक्कत होती है आपको। यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है,
ये 0 आ रहा है, पॉइंट आ रहा है रिवर 1.09, यही आ रहा है बेटे 1.09 बटे में 4। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पॉइंट में ही है इसका आंसर, तो इसको डिवाइड करने में दिक्कत होगी, इसे डिवाइड कर लेते हैं लेकिन 4 से, ये भी थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 75 को 4 से डिवाइड कर लो, या फिर एक काम करो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कि एक ही नंबर रह जाएगा फिर आपका। तो 75 को 109 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, इससे कर लो, तो 5 9 45, 4 कैरी और 5 1 जा 5, इनटू में 7 से कर 9 63, 6 कैरी 6 ऐसे आ जाएगा, 7 1 7 7 आ जाएगा भाई। तो 5 ये 8 नहीं सॉरी 7 और 11 1 कैरी 8 8 1 7 5, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, कितने बाद आ जाएगा 2 के बाद। तो ये आ गया आपका 81.75 को 4 से अब डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे 20 पॉइंट, क्योंकि यहां से 80 तक तो चला गया, अब 1 बच गया, 1 इस पे चला गया, 17 17 कितने पे जाएगा 6 4 4 पर, हाँ 4 पर जाएगा भाई, 4 पर गया तो ये 1 बन गया 15 15 पे फिर 4 पे जाएगा तो कितना आएगा भाई 3 पर, 15 3 पे जाएगा 4 12 आ जाएगा, 3 बच जाएगा फिर से 30, 7 पर जाएगा फिर 28 और 2 5 4, ये आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब अभी हमारा माइनर निकला है, क्या निकला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकला है, लेकिन मेजर भी निकालना है हमको। क्या निकालना है मेजर। मेजर के लिए क्या बताया था मैंने कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो और उसमें से ये माइनस कर दो, तो यही वाला पार्ट आ जाएगा सारा मेजर वाला। क्या आ जाएगा बेटे मेजर वाला पार्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर भाई, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 15 इंटू, पहले 15 15 को मल्टीप्लाई कर लेते 220 और 314 पॉइंट, पहले पॉइंट हटा दो और नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, 314 को 225 से मल्टीप्लाई भाई, 5 4 22 कैरी, 5 1 2 7 और ये हो गया 3 5 15। अब 2 से करना है तो डबल हो जाएगा 628, फिर डबल क्रॉस मारो 628। ठीक है, 0 5 1 कैरी, ये हो गया 10 10 15 16 1 कैरी, और ये हो गया आपका कितना 8 9 10 और 1 कैरी, 706 पॉइंट यहां जाएगा आपका 2 के बाद, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था आपका। तो 706.50 हटा सकते हो, पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हैं भाई, तो ये 7.6505 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सर्कल का। लेकिन मुझे निकालना किसका था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, किसका निकालना मेजर सेगमेंट का। तो क्या करते हैं एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और दोनों चीज मेरी निकल चुकी है, बस माइनस करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 706.5 मेरा सर्कल का था और 20.4375, ये दोनों माइनस कर लेते हैं आंसर आ जाएगा। तो माइनस करने के लिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, 0 0 0 लगा लो बेटा जितनी लगा सकते हो। एक 5 रह गया हमारा, लेकिन एक 5 यहां का रह गया भाई, तो ये 5 पहले ले लो और 20 यहां आ जाएगा पॉइंट। बस पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे हो। ठीक है, तो ये आंसर जो आ गया आपका इधर से माइनस होगा तो 5 25 और 6 आएगा इधर, और ये 4 0 आ जाएगा ये, और ये आपका 6 आ जाएगा बेटे, और ये आ जाएगा आपका 68। तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है बेटा इसका। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है बेटा? बस फॉर्मूला लगाया हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ।